स्वागत है आप सभी को मास्टर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद हम लोग नहीं बना पाए किसी कारण वीडियो, आगे देखेंगे एनपीओ और रिवीजन के साथ देखेंगे। हम लोग पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको पहले हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर कैसे बनाया जाता है इसमें अकाउंट्स। इसमें 3 अकाउंट्स बनाया जाता है, मेनली 3 अकाउंट्स है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर है बैलेंस शीट जो लास्ट में बनता है इसका फिनेंशियल पोजीशन दिखलाने के लिए। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में एनपीओ के बारे में जानेंगे, एनपीओ क्या होता है, एनपीओ का मीनिंग जानेंगे, मीनिंग ऑफ एनपीओ, फिर एनपीओ कहते किसको, क्या एनपीओ है, एनपीओ के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एनपीओ हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा है नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। 2 टाइप्स का देखेंगे। 11th क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़े, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये सब था जिसका अकाउंट्स बनाए। इसमें हम लोग फर्स्ट 12th के क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है जो 2 टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से एक टाइप है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट, बगैर प्रॉफिट के काम करेगा सोसाइटी के लिए और अपने सदस्य के लिए जो उससे मेंबर्स जुड़े रहते हैं, मेंबर्स ये सब, तो उससे जो उसको फ़ायदा होगा बिल्कुल मुफ्त, बगैर मोटिव, नॉट मोटिव, प्रॉफिट उसका मतलब कमाना ही नहीं रहता है। इसका काम एनपीओ का है बगैर मोटिव के काम करना, सोसाइटी वेलफेयर, सोसाइटी के लिए काम, मतलब जैसे कि रिलीजन्स को प्रमोट करना, धर्म को, एजुकेशन को प्रमोट करना और कल्चर्स, ये सब को प्रमोट करता है एनपीओ। आप लोगों ने देखा होगा एनजीओ नाम से, है ना, तो वही सब एनपीओ के अंडर आता है। वो सब जितने आते हैं एनपीओ के अंडर। एनपीओ के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, मंदिर, ये सब, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जितने आते हैं एनपीओ के हैं। एनपीओ इसका कोई मकसद नहीं रहता है प्रॉफिट कमाना, इसका मकसद रहता है बगैर प्रॉफिट के काम करना, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, और जो इससे मेंबर्स जुड़े हुए रहते हैं उसको वेलफेयर के लिए। तो देखिए इसका मीनिंग है एनपीओ टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ टू दैट, हाँ, तो देखिए एनपीओ टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर यूज्ड द वेलफेयर। देखिए वेलफेयर्स, अभी आपको बोले वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड आर सेट अप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इसका बगैर प्रॉफिट मोटिव के ये काम करता है। क्या है इसका डिफिनेशंस, मीनिंग्स एनपीओ का? एनपीओ टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर यूज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज and are set up as charitable institutions which functions without any profit motives। एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इनको इनकम कहाँ से होता है? चैरिटी, डोनेशंस, मेंबर्स लोग जुड़े हुए रहते हैं सोसाइटी में भी, अमीर लोग, बड़े बड़े कंपनी लोग, बड़े बड़े कंपनियां जो होते हैं वो सभी लोग इसमें चैरिटी देते हैं, डोनेशन करते हैं, जिससे इनका इनकम होता है, ठीक है। और ये इसी इनकम से
मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा, चर्च, हॉस्पिटल बना दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता है। तो आई होप आप लोग को एनपीओ का मतलब समझ में आ गया होगा, एनपीओ किसको कहते हैं। आज आपको पता चल गया होगा एनपीओ किसको कहते हैं। तो आगे चलते हैं। वर्क ऑफ एनपीओ। वर्क ऑफ एनपीओ, अभी अभी बोले कि एनपीओ काम रहता है रिलीजन प्रमोट करना, धर्म का प्रचार करना और कल्चर को प्रचार करना, कल्चर प्रमोट करना। इट प्रमोट रिलीजन्स, एजुकेशंस, लिटरेचर्स एंड आर्ट। आर्ट को भी ये प्रमोट करते हैं, ये सब एनपीओ के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है? रिलीजन्स, कल्चर्स, लिटरेचर्स, आर्ट, ये सभी को प्रमोट करना। देखो हम लोग का कल्चर्स जो है धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर्स होते जा रहा है ना। हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर है जो हम लोग आज नहीं अपनाते हैं, तो उसी को बचाने के लिए एनपीओ ये सब काम करते हैं। एजुकेशन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मतलब दूर दूर तक एजुकेशन से वास्ता नहीं रहता है, तो ऐसे सोसाइटी में तो उसको जा के प्रमोट करता है एनपीओ वाले। और लिटरेचर्स, कुछ ऐसे लिटरेचर्स जैसे लैंग्वेजेस होते हैं जो हमारे सोसाइटी में एकदम मानो ख़त्म होते चला जाता है, उसको प्रमोट करता है। आर्ट को प्रमोट करता है एनजीओ। तो आप लोग ने जान चुके होंगे कि एनजीओ, एनपीओ ये सब का काम क्या होता है। अब एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, एग्जाम्पल भी आप बता ही दिए हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च, ये सभी जो हैं एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एनपीओ, मीनिंग ऑफ एनपीओ, वर्क ऑफ एनपीओ एंड एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, एम ऑफ एनपीओ। अब एनपीओ का एम हम लोग बता चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप और द लार्ज पब्लिक। लार्ज पब्लिक मतलब एक पूरे सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है। और स्पेसिफिक ग्रुप, कोई एक ग्रुप है उसको प्रोवाइड करेगा। सपोज दैट ग्रुप ए है, किसी ग्रुप का नाम है ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का नाम है ए। इसको एजुकेशन, इस ग्रुप में एजुकेशन की कमी है, तो एजुकेशन की कमी है तो एनपीओ क्या करेगा, इसको एजुकेशन प्रमोट करेगा, एजुकेशन के बारे में बताएगा, एजुकेशन से जो रिलेटेड इसको चाहिए वो सारे प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और लार्ज पब्लिक मतलब एक पूरे सोसाइटी को, पूरे होल सोसाइटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब सोर्स ऑफ